तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि निबंध को क्या ऐसा कोई ट्रिक है जिसके वजह से निबंध बिना पढ़े लिखा जा सकता है या नहीं। तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे और अगर लिखा जा सकता है तो कितना नंबर उसमें मिलने का चांस हमें बनता है। ठीक है, देखिए क्योंकि बहुत सारा ट्रिक, बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि भाई बिना पढ़े लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, ये ट्रिक लगा दो। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप बिना पढ़े लिखते हो, कुछ भी लिखोगे तो हो सकता है कि आपको नंबर मिल भी जाए और ये भी हो सकता है कि नंबर न भी मिले। तो एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है, अगर फिर भी हम लोग बिना पढ़े ही लिखें तो क्या नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए सबसे पहली बात कि निबंध एक बड़े 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो सपोज करिए कि मान लीजिए कि साहित्य और समाज पे निबंध आया है, तो हम बिना पढ़े क्या लिख सकते हैं और कितना लिख सकते हैं और कितना नंबर मिल सकता है, तो ये आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो बात है कि निबंध में चाहे कोई सा भी निबंध हो तो आप कितना आप लिख सकते हैं बिना पढ़े। वो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि देखिए एटलीस्ट आपको हेडिंग जो है उसका जो रूपरेखा है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, साहित्य और समाज में अगर मान लीजिए कि कम से कम इतना तो आप, जैसे प्रस्तावना हो गया, साहित्य समाज का संबंध हो गया, समाज का निर्माण हो गया, समाज का परम तत्व साहित्य हो गया, फिर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उपसंहार, कम से कम 5 से 6 हेडिंग किसी भी निबंध की आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हेडिंग आप लिखे, हेडिंग आपको अगर याद है तो आप रूपरेखा करके लिखेंगे, यहाँ से नंबर आपको मिलेगा। और इसके बाद देखिए अगर नहीं आ रहा है तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा है आपको, तो देखिए सिर्फ एक ही ट्रिक है और वो उस ट्रिक में नंबर मिल सकता है और हो सकता है कि ना भी मिले। तो क्या ट्रिक है कि जैसे प्रस्तावना है ना, जब भी प्रस्तावना आप लिखना अगर स्टार्ट करेंगे तो जो भी मन में आए वो लिखिए, लेकिन बीच बीच में साहित्य से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड वर्ड, शब्द आपको आने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे दूसरी हेडिंग है तो साहित्य समाज का संबंध, तो हेडिंग से ही आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि जब भी आप लिख रहे हो तो उसमें कहीं संबंध, कहीं समाज, साहित्य, इस तरीके से जो शब्द हैं वो बार बार आने चाहिए, रिपीट करने चाहिए। और जो शब्द है वो आप ध्यान देखें, जितने शब्दों में लिखने के लिए आएगा उतने शब्दों में आप लिखेंगे। तो मेन देखिए ट्रिक कुछ नहीं है, बशर्ते आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग और उसका जो रूपरेखा है, जितने भी हेडिंग होते हैं वो याद कर सकते हैं। और इसके बाद हेडिंग के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे समाज का परम तत्व साहित्य, तो परम तत्व आज आना चाहिए बीच में। समाज, जैसे आप देखिए ना, हेडिंग से ही रिलेटेड जो भी आप लिखेंगे, तो ऐसा नहीं कि समाज के बारे में आया है तो आप मोटरसाइकिल के बारे में लिखें, ऐसा नहीं। समाज से रिलेटेड आया है तो समाज से संबंधित वर्डों को चुनें और लिखें, जितना हो सकता है खुद से बना के लिखें तो नंबर मिलता है इससे। ठीक है, बाकी हेडिंग आपका सही होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि अगर फिर लास्ट में उपसंहार आता है, उपसंहार जो होता है ये आपको थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। और फिर प्रस्तावना में भी थोड़ा 1-2 लाइन आपको पढ़ के ही लिखना चाहिए तो आपको नंबर मिल जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि अगर ये भी आपको याद नहीं है, हेडिंग भी याद नहीं है, एग्जाम में बैठे हों और हेडिंग भी याद नहीं है, तो हम क्या करें, उस टाइम पे क्या नंबर ले सकते हैं। तो जी हाँ, उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ नंबर ले सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जैसे मान लीजिए कि पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा, 1 नंबर ऐसे पॉइंट डाल दिए और 2-3 लाइन लिख दिए। ठीक है, साहित्य और समाज के बारे में 2-3 लाइन लिख दिए। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट नंबर 2, पहले पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में फिर वही चीज़ आप करेंगे, इतना सा लिखेंगे। हेडिंग नहीं आ रहा है तो भी बिना हेडिंग का भी आप ऐसे करके लिखेंगे। और इसके बाद फिर इन्हीं चीज़ों को आप इस प्रकार से ऐसे करके ये लिखेंगे। तीसरा, चौथा, 5वां, 6-7 पॉइंट अगर लिख देंगे तो नंबर आपको मिल सकता है। और आंसर लिखने, जैसे मान लीजिए प्रश्नों, इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, प्रश्नोत्तर क्रमांक 23 और डबल अंडरलाइन साहित्य और समाज, पूरी तरह से इस तरह से सजा के आप कॉपी को अगर लिख देंगे, साफ सुथरा लिखेंगे तो नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल ट्रिक पे अगर आप सोचेंगे कि पूरा नंबर मिल जाए तो नॉट अ पॉसिबल। थैंक यू सो मच।